हेलो एवरीवन। सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिन कंपनीज की बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं है, मतलब रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है, बट फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भर भर के खरीदते हैं। बिकॉज इन कंपनीज का स्टॉक अपने लाइफ हाई से लगभग 40-50% डाउन है, तो इस उम्मीद में खरीद लेते हैं कि जब ये स्टॉक वापस लाइफ हाई पे जाएगा तो हमारा पैसा डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस लगभग 1400 रुपए से गिर के अभी 600 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी वापस बाउंस बैक करेगी, क्या इसका स्टॉक वापस लाइफ टाइम हाई के पास जा पाएगा। दोस्तों, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। FY23 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था लगभग 1350 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, FY23 में इसका प्रॉफिट था लगभग 420 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, यदि बात करें लास्ट के 12 महीनों की, मतलब लास्ट के 4 क्वार्टर में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 1400 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, प्रॉफिट की बात करें तो वो लगभग 390 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों, लगभग 2.5 से 3 साल के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 7 से 8% ग्रोथ किया है, जबकि प्रॉफिट 7 से 8% से डी ग्रोथ किया है। तो दोस्तों, ये नंबर देख के ये लग रहा है कि इस कंपनी के बिजनेस में लास्ट के 2.5-3 साल से ऐसे उतनी कोई ग्रोथ नहीं है। एंड दोस्तों, इसी कारण से इस कंपनी का स्टॉक लगभग 2.5-3 साल से डाउन ट्रेंड के अंदर है। दोस्तों, आज से लगभग 2.5-3 साल पहले इस कंपनी का शेयर 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास में ट्रेड करता था। पर दोस्तों, उसके बाद में कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हुई, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस गिर के भी 600 पे आ गया एंड करंटली 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आप ये देखो, जिस कंपनी के बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है उस कंपनी का स्टॉक लगभग 18 से 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता है। पर दोस्तों, आपको पता होगा वेदांत फैशन एक कंज्यूमर बिजनेस है। इसके 2 ब्रांड है, मान्यवर एंड मोहे। जो वेडिंग के टाइम पे दूल्हे दुल्हन के कपड़े होते हैं वो इस ब्रांड के आते हैं। दोस्तों, इसी कारण से कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस होने के कारण से ये कंपनी का स्टॉक लगभग भी 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर का सवाल ये है कि स्टॉक वापस लगभग 1400 रुपए के आसपास में कब जाएगा। तो दोस्तों, आप ही बताओ, एक ऐसी कंपनी जिसके बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं है, मतलब उसका अच्छे से रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो उसका स्टॉक 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कैसे चला जाएगा। दोस्तों, 90 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का वैल्यूएशन अचीव करने के लिए इस कंपनी को अपने बिजनेस में लगभग 25 से 30% की बिजनेस ग्रोथ दिखानी पड़ेगी। मतलब 25 से 30% से इसको अपना रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा, 25 से 30% से इस कंपनी को अपना प्रॉफिट ग्रोथ करना पड़ेगा। उसके बाद ही देयर इज पॉसिबिलिटी इसका स्टॉक 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर पाए। दोस्तों, ये बात सुन के काफी रिटेल इन्वेस्टर्स परेशान हो रहे होंगे, पर दोस्तों, आप भी बताओ, बिना रेवेन्यू ग्रोथ के, बिना प्रॉफिट ग्रोथ के कोई कंपनी का स्टॉक 90 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कैसे ट्रेड कर सकता है। पर दोस्तों, अभी भी मौका है, इस स्टॉक का जो आपका कैपिटल है उसको आप उन कंपनी के स्टॉक्स में ट्रांसफर कर सकते हो जिन कंपनीज की बिजनेस की लगभग 20-25-30% से ग्रोथ हो रही हो। मतलब उनका रेवेन्यू 20-25-30% से ग्रोथ हो रहा हो एंड उनका प्रॉफिट भी 20-25-30% से ग्रोथ हो रहा हो। तो दोस्तों, यदि उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर आप कैपिटल शिफ्ट करोगे तो देयर इज पॉसिबिलिटी उन कंपनीज का मार्केट कैप नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर डबल हो सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि 20-25-30% से ग्रोथ करने वाली कंपनीज को कहां से ढूंढें। तो दोस्तों, वो जानने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, उसके लिए जो मेरे पुराने वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हो, उनको गो थ्रू कर सकते हो। क्वार्टर के रिजल्ट के बाद में बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिनके बिजनेस में ग्रोथ हो रही थी, जिन लोगों ने अपने बिजनेस रेवेन्यू प्रॉफिट को लगभग 20-25-30% से ग्रोथ किया था, उनके क्वार्टर के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड किए थे। तो आप उनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। एंड उन वीडियोज के अंदर मैंने ये भी समझाने की कोशिश करी है कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो नियर टर्म में नेक्स्ट 2-3 साल के लिए किस रेट से अपना बिजनेस ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, मतलब उनका क्या गाइडेंस है, वो किस रेट से अपना रेवेन्यू ग्रोथ कराएंगे, किस रेट से अपना प्रॉफिट ग्रोथ कराएंगे। तो दोस्तों, उन वीडियोस को यदि आप देखोगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। बट दोस्तों, कंपनीज को कोई मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन मत मान लेना। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि उन कंपनीज के स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड दोस्तों, उस कंपनीज का नाम का पता लगने के बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो ये कोशिश करना कि उस सेक्टर के अंदर अपने पीयर्स में सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने वाली कौन सी कंपनी है जो लगभग 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है। यदि आपने रिसर्च करके उन कंपनीज का नाम फाइंड आउट कर लिया तो 30-35-40% से ग्रोथ कर रही है, तो मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी उन कंपनीज के मार्केट कैप नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर डबल होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब वहां पे आपको एक अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। एंड दोस्तों, मे बी शॉर्ट टर्म के अंदर वेदांत फैशन का स्टॉक लगभग 20-25-30% से बढ़ सकता है। उस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे को बहुत सारी गालियां देने वाले हैं, पर दोस्तों, दे देना आप गाली। मेरा बस इतना ही इंटेंट है कि आप लोग सही तरह से एनालिसिस करके सही ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। बिकॉज जो आपका हार्ड एंड मनी है उसको आप केवल उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जिन कंपनीज के बिजनेस में ग्रोथ पोटेंशियल है, जो अपने बिजनेस को 20-25-30% से ग्रोथ कराना चाहती है। बस दोस्तों, मेरा तो यही टारगेट है कि आप लोग अच्छे से ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीख जाओ,
अच्छे से कंपनीज को एनालिसिस करने सीख जाओ, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सी कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके कोई आपने एक स्टॉक परचेज कर लिया जो कोई चार्ट पैटर्न अपट्रेंड के अंदर था, आपने उसका कोई वीडियो देखा और आपने स्टॉक परचेज कर लिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद से रिसर्च किया करो, खुद से उस कंपनी के बिजनेस को एनालिसिस किया करो, एंड ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये कंपनी कंसिस्टेंटली 20-25-30% से अपना बिजनेस ग्रोथ करा पाएगी क्या, क्या कंपनी के मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर बुलिश है क्या। उसके बाद में ही अच्छे से एनालिसिस करके ही उस कंपनी के स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि कंपनी जैसे ग्रोथ करेगी 20-25-30% से, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होगी एंड आपका अच्छा खासा रिटर्न बन पाएगा। आई थिंक जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। एंड दोस्तों अपकमिंग सैटरडे संडे में से किसी एक दिन दोपहर के 3 बजे के आसपास में मैं लाइव सेशन रखने वाला हूं। उस लाइव सेशन के अंदर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि वो सेशन सैटरडे को रखा जाए या फिर संडे को रखा जाए, बिकॉज दोस्तों मैं चाहता हूं कि उस सेशन के अंदर मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें ताकि मैक्सिमम लोगों का फायदा हो सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दोस्तों पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग सिखाने से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस बना के मैं चैनल पे अपलोड करने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।